हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्ग दशम के मैथमेटिक्स के कुछ लेसन के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस दौर से हमारा मुल्क तथा पूरा विश्व गुजर रहा है, जिस महामारी का नाम है कोविड 19, उस महामारी के चपेट में आज हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क आज इस महामारी के चपेट में है। तो हमारे राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सभी विद्यालय, सभी कोचिंग संस्था, सभी स्कूल आज बंद हैं। लेकिन इसके बीच हम बैठे बैठे घर में करेंगे तो क्या करेंगे, इसके बीच हम सोच रहे हैं कि 10 क्लास जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन कोर्स होता है हर स्टूडेंट के लिए। क्योंकि जीवन का प्रथम जो होता है बड़ा एग्जाम वो है क्लास 10। तो हम चाह रहे हैं कि इसी के बीच, लॉकडाउन के बीच में ही बैठे बैठे आप यूट्यूब के माध्यम से आप मैथ को सीखें, समझें तथा घर में बैठ के ही मैथ को बनाइए। क्योंकि एग्जाम तो होना ही है 10 क्लास का, कुछ दिन बाद लॉकडाउन टूट जाएगा हम लोग का, तो फिर हम लोग का पढ़ाई का सिलसिला जारी हो जाएगा। इसी के बीच, इसी के दरमियान आप जितना हो सके घर में बैठ के, घर से बाहर ना निकले, घर में बैठ के जितना हो सके मैथ को वार्म अप कीजिए, मैथ को बनाइए। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना रिवाइज करेंगे उतना ही आपका मैथ बेहतर से बेहतर होगा। तो हम लोग बात करते हैं आज कुछ मैथ के बारे में। एक एक करके हर लेसन का हम वीडियो यूट्यूब के माध्यम से, मेरा नया चैनल वकील TSTC एंड टैलेंट सर्च पब्लिक स्कूल के नाम से जो है, आप इसको लाइक तथा सब्सक्राइब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पढ़ने को मिल जाएगा। चाहे क्लास 10 हो, चाहे कोई भी मोटिवेशनल वीडियो हो, चाहे क्लास 12 का कोई भी आर्य सर्कल का सीरीज हो, आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगा। चलिए दोस्त, आज बात करते हैं हम लोग क्लास 10 का एक लेसन जिसका नाम है निर्देशक ज्यामिति। क्योंकि इसमें 7.1, 7.2 तथा 7.3 के माध्यम से अच्छा ही मार्क्स आ जाता है बच्चे का। और एक सब्जेक्ट है कि बिना टीचर का गाइडलाइन से भी आप यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि लगभग एक तरह का आपका फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला पढ़ना है, उनमें से आपका क्या हो जाएगा, ये लेसन आपका बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि घर में बैठ के आप पढ़िए। क्योंकि 10 क्लास जो होता है आपका 1 साल का मेहनत नहीं है, वो आपका 14 साल का मेहनत है। अगर गौर से देखेंगे 10 क्लास को तो 1 साल का मेहनत का अदब ही नहीं है। जब से आप पढ़ना शुरू करें तब से आप 5 क्लास में क्या कैसे थे, 6 में, 7 में, 8 में, कोई आपको नहीं पूछा। लेकिन 10 क्लास में आपका क्या रिजल्ट होगा ये सब कोई जानेगा। अपने आप को प्रूव करने का ये साल होता है 10 क्लास की। आप क्या है, आप कितना बेहतर स्टूडेंट है। पहले आप क्या थे 5 क्लास में वो नहीं दिखता है। हम पहले वीडियो में कहते हैं इंसान उसका करंट फॉर्म को देखता है कि आप 5 क्लास में बहुत अच्छा थे, 6 क्लास में बहुत अच्छा थे, लेकिन 10 क्लास में आप खराब होगी। तो ऐसा नहीं होगा, आपका जो करंट फॉर्म है उसी से जाना जाता है। याद होगा आप लोगों को, एक क्रिकेटर है जिसका नाम है युवराज सिंह। एक जमाने में युवराज सिंह को 16 करोड़ में खरीदा गया था, बल्कि आज 2019 और 2018 के बीच में उसको मात्र 1 करोड़ रुपया मिला। क्यों ऐसा? क्योंकि वो युवराज सिंह वही है, बल्कि उसका करंट फॉर्म के कारण क्या होता है, उसका 16 करोड़ से 1 करोड़ पहुंच गया। तो आपको 10 क्लास को जितना भी समय बचा हुआ है, 6 से 7 से 8 महीना बचा हुआ है, पूरा रात दिन मेहनत कीजिए और रिजल्ट को बेहतर से बेहतर करें। और अगर सोचते हैं कि आपको जिला टॉपर बनना है तो टॉपर के जैसे मेहनत करना पड़ेगा आपको, अन्यथा नहीं होगा। आपको मेहनत अलग करना पड़ेगा, हटके मेहनत करने का। क्योंकि मेहनत उसी करता है जो अपने सपनों में क्या होता है, जान होता है। पंख से उड़ान नहीं होता है दोस्त, हौसलों से उड़ान होता है। आप अगर सोच लिए कि हमें जिला टॉपर करना है तो आप कर सकते हैं। अगर सोचते हैं आप स्टेट टॉपर करेंगे तो कर सकते हैं। क्योंकि मेरा बच्चा किया है और कर रहा है और आगे भी करेगा। यहाँ का ही बच्चा किया है आगे जाके। तो आशा करते हैं कि आप लोग भी उन जैसे स्टूडेंट के लिस्ट में शामिल हो जाए। जिस तरह से तनवीर, आपका जस्मीन, जिस तरह से आपका रोशनी जैसा लड़की आज टॉपर जिला में कोटलगोर क्षेत्र में आपका गुमानी से आपका बहुत बच्चा आगे तक गया है। तो आशा करते हैं आप लोग भी बहुत आगे तक जाएंगे। हम लोग शुरू करते हैं निर्देश की ज्यामिति के बारे में, जो हम लोग कुछ सम इंपॉर्टेंस हम थीम्स देखेंगे। ये आपका एक्सिस है, इसको कहते हैं x, इसको कहते हैं x डैश, इसको कहते हैं y, इसको कहते हैं y डैश, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमेशा होता है सब पॉजिटिव,
ये हमेशा होता है सर आपका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमेशा होता है सर आपका नेगेटिव नेगेटिव, ये हमेशा होता है सर पॉजिटिव नेगेटिव। ये 4 कोऑर्डिनेट है सर आपका, ये 4 कोऑर्डिनेट है। एक है सर पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। इसको कहते हैं सर आपका क्वाड्रेंट, यानी प्रथम चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। यानी ये जो है पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कोई भी 2 नंबर, आप कोई भी 2 नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5 और 3, ये 2 नंबर का अगर ग्राफ खींचेंगे आप तो इसी क्वाड्रेंट में वो आएगा, ये प्रथम क्वाड्रेंट में ही आएगा। जो पहले वाला होता है उसको कहते हैं सर आपका भुज, और जो सेकेंड वाला होता है सर उसको कहते हैं सर आपका कोटि, यानी इसको कहते हैं एब्सिसा, एब्सिसा इसको कहते हैं वर्टिनेट। यानी हमेशा याद रखेंगे निर्देशक ज्यामिति पढ़ने के लिए, उसका सबसे जो डायग्राम होता है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट, कि ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इधर जितना भी होता है आपका, ये आपका होता है मूल बिंदु, इसको कहते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु जिसे ऑरिजिन कहते हैं, जिसे ऑरिजिन कहते हैं। तो ये हमेशा x पॉजिटिव की ओर ले जाता है, x हमेशा नेगेटिव की ओर ले जाता है, ये y हमेशा पॉजिटिव की ओर जाता है, ये आपका y हमेशा नेगेटिव की ओर आता है। आपको निर्देशन ज्यामिति पढ़ने के लिए ये 9th क्लास का कुछ बेसिक चीज पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है, तब आप 7 to 10 क्लास को आप बहुत बढ़िया से अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर बात करते हैं हम इसका निर्देशन ज्यामिति का, तो आपका क्वाड्रेंट आपका जो होता है, हमने बताया आपको कि 5 और 3 है तो इस क्वाड्रेंट में आएगा। कोई भी है -4 और 3 तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, और कोई है -3 -2 तो ये आपका 3 क्वाड्रेंट में ही आएगा। एक है 4 और -5 तो ये 4th क्वाड्रेंट में ही आएगा। ये आप लोग पढ़ चुके हैं अब 9th में, तो इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे क्लास 10 का, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका मदरसन सबसे इंपॉर्टेंट जो 10 क्लास होता है, मैट्रिकुलेशन जिसको कहते हैं, जो आपको कहीं दूर जाकर बैठना है आपका एग्जाम में, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले हम सर एक थ्योरम, मेरा आदत हम आपको बता दिए थे कि कोई भी मैथ जो थ्योरम होता है, कोई भी फॉर्मूला होता है, जब तक ये फॉर्मूला का प्रूफ आप नहीं जानेंगे तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो आपको पहले फॉर्मूला का हम प्रूफ करेंगे, उसके बाद आपका हम मैथ बनाएंगे। ये R, ये S, ये P, ये T, ये Q। हमने 2 बिंदु लिए सर, P x1 y1 और ये लिए x2 y2। अब ये y है, ये x होगा, ये y होगा। यहां पे 2 बिंदु P x1 y1 एंड Q x2 y2। यहां पे आपको समझना है सर आपका O से R की दूरी है सर आपका x1, तथा O से S है सर आपका x2। ओके, उसके बाद है सर आपका अर्थात RS, जो RS ये जगह है वो हो जाएगा OS माइनस OR, यानी OS माइनस OR, अर्थात OS जो है सर, OS है x2 और OR जो है सर वो है x1। उसी प्रकार सर आपका SQ है आपका सर आपका y2 एंड PR, SQ y2 एंड PR y1। तो QT
बराबर हो जाएगा सर y2 माइनस y1। ये QT जो हो जाएगा, QT जो हो जाएगा सर आपका, तो हो जाएगा SQ माइनस क्या हो जाएगा सर आपका PR। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं सर आपका। अब ये देखिए सर, एक समकोण त्रिभुज, ये बन गया है सर एक समकोण त्रिभुज, यानी पाइथागोरस प्रमेय हम लोग यूज करेंगे। तो समकोण त्रिभुज PTQ में यहां पे जब भी पाइथागोरस, जब भी समकोण त्रिभुज बनता है तो एक थ्योरम लागू होता है जिसे कहते हैं सर आपका पाइथागोरस प्रमेय। तो ये हो जाएगा सर आपका कर्ण हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा सर आपका आधार हो जाएगा। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में QP स्क्वायर या फिर PQ स्क्वायर बराबर QT स्क्वायर प्लस हो जाएगा PT का स्क्वायर, अर्थात PQ स्क्वायर बराबर QT, जो RS है QT जो है हम देखे थे QT y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, अर्थात PQ स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप जानते हैं PQ बराबर, जब हम लोग इसको स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये बन गया हम लोग का सर थ्योरम। ये PQ निकालने का दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला निकालने का हम लोग का हो गया PQ बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमने किस तरह से लिए सर, हमने दो बिंदु को लिए P x1 y1 और Q लिए सर x2 y2। अब इसके बीच की दूरी OS है आपका x2, OR है आपका x1, QS है आपका y2 और PR है आपका y1। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए PQ बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ज्ञात कर लिए। अब हम लोग देखते हैं किस तरह से आ रहता है मैथमेटिक्स। अध्याय 7.1 निम्न बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करें। ये रहेगा क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 3 4 1 -5 7 and -1 3 and 3 number A B माइनस A माइनस B। आशा करते हैं सर कि ये जो तीन आपका हमें मैथ बनाना है, तो ये तीन में से कोई एक बना देंगे तो ऑटोमेटिकली रूप से आप दो को आराम से बना लेंगे थ्योरम को यूज करते हुए। तो हम तीन में से कोई एक को अटेम्प्ट करेंगे और एक मैथ को हम सॉल्व करेंगे। आप लोगों का काम है घर में बैठे जो दो को छोड़ के वो दो मैथ को घर में जाके बनाना। चलिए हम लोग चूज करते हैं 2 नंबर। चलिए गिवन बाय यानी दिया हुआ है, दिया है -5 7 एंड -1 3। ये हो गया सर P जिसमें होता है सर x1 y1। ये हो गया सर Q जो होता है सर x2 y2। इसका वैल्यू दिया हुआ है सर आपका -5 7 और -1 3, अर्थात x1 के जगह में आ गया सर -5, y1 के जगह में आ गया सर 7, x2 के जगह में सर आ गया सर आपका -1 और y2 के स्थान पे आ गया सर आपका 3। सूत्र से आप जानते हैं PQ बराबर रूट अंडर
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब जहां पे फॉर्मूला है सर, जो फॉर्मूला है दिखाई दे रहा है, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 की जगह में क्या बिठाएंगे सर, -1, और x1 की जगह में क्या बिठाएंगे सर, -5। y2 की जगह में क्या बिठाएंगे सर, आपका 3 बिठाएंगे, और y1 की जगह में क्या है सर, 7 बिठाएंगे। चलिए ट्राई करते हैं। -1 माइनस फिर माइनस, यानी पूरा का स्क्वायर प्लस y2 कितना है सर आपका, 3 माइनस 7 का स्क्वायर। अर्थात बात करते हैं हम लोग -1 माइनस माइनस क्या हो गया सर आपका, +5 का स्क्वायर प्लस 7 से 3 गया आपका 4, यानी 4 का स्क्वायर। इधर भी 5 से 1 गया सर आपका 4 का स्क्वायर प्लस आपका 4 का स्क्वायर। आप जानते हैं 4 4 कितना होता है सर, 16 प्लस 16, यानी रूट अंडर कितना हो जाएगा सर, 32। आप रूट से निकाल पाएंगे, 32 को तोड़ेंगे तो 2 से 16, फिर 2 से क्या करेंगे सर 8, फिर 2 से कितना होगा सर आपका 4, फिर 2 से 2। अर्थात आप इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ये 2 में 1 निकल जाएगा, 1 2 में 1 निकल जाएगा। अच्छा 2 गुना 2 रूट 2, अर्थात आंसर आ गया सर 4 रूट 2। ये हो गया आंसर। इस तरह से आशा करते हैं आप इसको और इसको आप आराम से बना लेंगे, क्योंकि ये तीनों में से बार बार करके हर एक साल में एक एक करके आपका यहां से मैथ आता है। चलिए दूसरा कैटेगरी का हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बनेगा। चलिए दूसरा कैटेगरी में क्वेश्चन ये है सर आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो आता है, क्वेश्चन नंबर 7 कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2 माइनस 5 तथा -2 9 से समदूरस्थ है। यहां पे एक वर्ड आया सर समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है सर आपका कि एक ऐसा बिंदु जहां से दोनों उससे 2 दूरी के बीच की दूरी हमेशा क्या होगा सर, समान होगा, उसे कहते हैं सर समदूरस्थ। जैसे मान लीजिए ए हमने ले लिया, ए हो गया ए हो गया बी, ए हो गया बी। और जब एक्स अक्ष कहाँ है, यहां पे कहा है सर एक्स अक्ष। जब एक्स अक्ष कहेगा सर तो एक्स में एक्स और वाई में हो जाएगा सर 0। अब ए हो गया सर आपका 2 माइनस 5 और आपका बी हो गया -2 9। अर्थात आपको समझना चाहिए कि समदूरस्थ का मतलब होता है ए से पी के बीच में जितना दूरी है सर, बी से पी की भी दूरी उतना ही है। इसको कहते हैं सर आपका समदूरस्थ, यानी समान दूरी पर। तो कहते हैं अगर एपी बराबर बीपी है तो एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है, एक्स अक्ष पर मान ज्ञात करना है। तो हम उसी फॉर्मूला चलेंगे, लेके हम लोग का मान निकल जाएंगे। याद रखेंगे ये जो न्यूमेरिकल है या ये जो मैथ है आपको 2 रूप से पूछ सकता है। यहाँ पे एक्स अक्ष तो कभी इसमें पूछ देगा वाई अक्ष। जब वाई अक्ष पूछ देगा तो एक्स के जगह में 0 हो जाएगा और वाई के जगह में क्या होगा सर, वाई होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं हल बनाने का तरीका। चूंकि बिंदु समदूरस्थ है इसलिए AP बराबर हो जाएगा सर आपका BP, यानी AP के बीच की दूरी BP के बीच की दूरी क्या हो जाएगा सर आपका, बराबर हो जाएगा। आप जानते हैं इसका जब हम सूत्र लगाएंगे तो रूट अंडर आएगा, इसका भी जब सूत्र लगाएंगे तो रूट अंडर आएगा। तो रूट अंडर को खत्म करने के लिए हम इसको क्या करेंगे सर, वर्ग कर देंगे। ये हो गया समीकरण 1। तो लिखेंगे हम लोग सर समीकरण 1 को वर्ग करने
पर वर्ग करते हैं तो AP का स्क्वायर बराबर आ गया सर आपका BP का स्क्वायर। वर्ग क्यों किया सर यहाँ पे? इसके पीछे एक ही रीजन है सर, एक ही कारण है, वो कारण है सर आपका रूट को हटाना। आगे हम देखते हैं इसका फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर इधर भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसको मान लिए x1, इसको मान लिया हम लोग सर x2 y2, इसको मान लिया सर हम लोग x1 y1, इसको मान लिया सर हम लोग x1 y1। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले AP को देखते हैं। अगर AP का बात करते हैं हम लोग, AP का बात करते हैं तो x2 की जगह में सर आपका x और x1 के जगह में सर आपका 2 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह में सर आपका 0, तो 0 और y1 की जगह में क्या है सर -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर। और फिर x2 की जगह में क्या लिखते हैं सर x, अब यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया सर +2 हो जाएगा स्क्वायर। y2 की जगह में क्या है सर आपका 0 माइनस 9 का हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको हल करते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ओके, प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर आपका 25। फिर इसको a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर 81। याद रखेंगे सर यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ प्लस हुआ क्योंकि -9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका प्लस हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। x स्क्वायर उस पर है, a4 कट गया, बचा क्या सर आपका -4x और ये +4x इधर आएगा तो -4x हो जाएगा। 81 और ये +25 हो जाएगा -25, तो -8x बराबर हो जाएगा सर आपका 56, तो x बराबर हो जाएगा सर -56/8 -7, यानी x निकल गया सर आपका -7। अतः वह बिंदु क्या था सर आपका x 0 था, -7 0 हो गया सर आपका आंसर। तो इस तरह से आप दूसरे भी मैथ को आप सॉल्व कर सकते हैं। जब पूछेगा सर आपका y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो इतना से समदूरस्थ है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं वीडियो। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि फिर हम लोग न्यू वीडियो में आपका 7.2 के बारे में हम डालेंगे। तो इस तरह से आप जितना भी है, इसके बाद और एक क्वेश्चन है सर आपका कि संबंध ज्ञात करें। संबंध में दोनों सेम रहेगा सर, संबंध में कोई रिलेशन आएगा x माइनस वाई बराबर 2 आएगा, 3x प्लस 3 बराबर 4 आएगा, तो संबंध हो गया। तो ये संबंध जब ज्ञात करेंगे दोनों के बीच में, तो इसी से आपको इसी थ्योरम से आपका चलना पड़ेगा, आपको जाकर हो गया। तो आशा करते हैं सर आपका 7.1 आप बना लेंगे और हम लोग फिर कल के लिए डालेंगे सर 7.2, एक दिन डालेंगे सर 7.3 के बारे में। इस तरह से हम बैठे बैठे यूट्यूब के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी में अगर आपको 100 में 100 हासिल करना है तो आप मेरे चैनल को देखिए किस तरह से मैथ सॉल्व किए जाते हैं। क्योंकि हम बोलते नहीं है मेरा बच्चा करके दिखाया, हम करके दिखाए। एट ए टाइम एक साल में 8 से 9 बच्चा का मैथ में 100 में 100 आया है, नहीं तो आप पता कर सकते हैं। तो ये ATS/TC का पढ़ाई है सर आपका, और ये इस तरह का पढ़ाई आपको आपका जो सोचे हैं कि मैथ में हम गणित में 100 में 100 लाएंगे, एकदम आएगा ही। मेरे बच्चा गणित में नहीं बल्कि साइंस में भी 99 लाता है, सोशल साइंस में क्या है 97, 98, 99 तक भी सोशल साइंस में आता है। तो आप मेरा लिंक को देखिए, मेरा चैनल को देखिए, आपको हर आइडिया मिलेगा क्लास 10 के बच्चों के लिए। ओके, थैंक यू सर, फिर मिलते हैं, बाय।